नमस्कार साथियों, उजाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपन शुरू करेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र, जो अपना रिवर सिस्टम है वो 3 भागों में डिवाइड है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह तंत्र। तो अरब सागरीय जो अपवाह तंत्र है वो 17% है, बंगाल की खाड़ी का 23% है और आंतरिक है 60%। राजस्थान की नदियाँ, अरब सागरीय अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह। अरब सागर में कच्छ की खाड़ी में जल ले जाने वाली जो नदियाँ हैं वो, और खंबात की खाड़ी, इसके 2 पार्ट हैं। फिर बंगाल की खाड़ी और फिर आंतरिक प्रवाह अपवाह तंत्र। तो इसमें आती है लूणी और पश्चिमी बनास। खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों में साबरमती और माही। बंगाल की खाड़ी में की नदियाँ आती हैं चंबल, बनास, बाणगंगा, काली सिंध, आहू, परवन, पार्वती। आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदियाँ हैं गग्गर, कांतली, कांकने, इसी का नाम है मसूरदी, रूपनगढ़, रूपारेल, मेंथा, खारी, खंडेला और बहुत सारी नदियाँ हैं। तो फर्स्ट देखते हैं अरब सागर की नदियाँ। लूणी नदी, कुल लंबाई है इसकी 495 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई है 330 किलोमीटर। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। कालिदास ने इसको अंतः सलीला कहा है। लूणी नदी जो है वो आधी मीठी और आधी खारी नदी, क्योंकि इसका जो अपवाह क्षेत्र आता है वो आधे टाइम ये खारी रहती हैं और आधी मीठी। कुछ समय तक इसका जो पानी है वो खारा रहता है और आगे चल कर के इसका पानी मीठा हो जाता है। तो आगे देखते हैं अपन लूणी नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, उद्गम। तो लूणी नदी का ओरिजिन होता है नाग पहाड़ी अजमेर से। ये यहाँ से नाग पहाड़ी अजमेर से, इधर से आती है सरस्वती नदी और ये सागरमती, ये आकर के यहाँ पर मिलती हैं और ये आगे इसका अपवाह तंत्र प्रवाहित होती है नागौर क्षेत्र में। तो नागौर और अजमेर के बीच का जो ये क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, कुबड़ पट्टी या बांकी पट्टी। यहाँ का जो वाटर होता है जल, उसमें फ्लोरोसिस की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण कुबड़ विकसित हो जाती हैं लोगों में, 90 डिग्री के एंगल बन जाते हैं। फिर ये नदी आगे प्रवाहित होती हैं ब्यावर, ब्यावर से आती हैं जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण में यहाँ पर बना हुआ है पिचियाक बांध, जिसको जसवंत सागर बांध भी कहते हैं। ये कहाँ है, बिलाड़ा, जोधपुर ग्रामीण में। फिर इधर से आती हैं एक जोजरी नदी, कुंदलू गांव नागौर से। यहाँ आकर के ये मिलती हैं जोजरी नदी। ये जो लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जोजरी नदी, जो एक ही दाईं ओर से मिलती हैं, जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। ये होती है जोजरी नदी, दाईं ओर से एक ही नदी मिलती है इसकी सहायक नदी। तो जिधर से नदियाँ चलती हैं उधर से ही अपन अपने हाथ के अकॉर्डिंग ही ध्यान रख सकते हैं। तो ये कौन सी है, दाईं नदी है। आगे आती हैं ये बालोतरा, लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है बालोतरा। फिर आती हैं गुड़ामालानी, बाड़मेर। फिर आता है सांचौर, सांचौर को कहते हैं राजस्थान का पंजाब। और फिर गुजरात और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं ये नदी। आगे इसी को अपन थ्योरी फॉर्म में देख लेते हैं। लूणी नदी, तो लूणी नदी का जो उद्गम था वो नाग पहाड़ी अजमेर से हुआ है। लूणी नदी राजस्थान के 7 जिलों में प्रवाहित होती है, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर। ये यहाँ पर बालोतरा पंचभद्रा झील है यहाँ पर, जहाँ पर खारवाल जाति के जो लोग हैं वो नमक बनाने का काम करते हैं मोरडी नामक झाड़ी से। और ये जो नमक बनाते हैं वो छोटे छोटे कुएँ बनाते हैं, उनको कहते हैं कोसिया। और ये जो पंचभद्रा झील है यहाँ पर 98% NaCl सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। फिर कुबड़ पट्टी या जो बांकी पट्टी हैं अजमेर और नागौर, ये अजमेर था और ये नागौर, इसके बीच का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, कुबड़ पट्टी। लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी थी जोजड़ी नदी, जो दाईं ओर से मिलती है, जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। वो कौन सी थी, जोजड़ी नदी। पंचभद्रा झील देखा है अपने बालोतरा। इस झील का निर्माण लगभग 400 वर्ष पूर्व एक पंचा भील था, उसने दलदल जो भूमि थी उसको सूखा करके किया था। और इस झील में NaCl की मात्रा 98% है। खारवाल या खारोल जाति के जो लोग होते हैं वो मोरडी नामक झाड़ी से नमक बनाते हैं, और नमक बनाने के लिए छोटे छोटे स्थानों में कुएं बनाए जाते हैं, और इन स्थानों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, कोसिया। बालोतरा लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। जब बारिश जो होती है वो नाग पहाड़ी अजमेर में होती है, तो बाढ़ कहाँ आएगी, बालोतरा में। राजस्थान का पंजाब के नाम से जाना जाता है सांचौर।
सांचौर में लूणी नदी के पेटे को क्या कहते हैं? नेहड़ कहा जाता है और यह नदी गुजरात होते हुए कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। राजस्थान, अब कुछ स्पेशल नोट देखते हैं। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, यहाँ तक अपनी जो लूणी नदी थी वो कंप्लीट है। फिर आती है लूणी की और सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, पर उससे पहले कुछ स्पेशल नोट देख लेते हैं। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है बांडी नदी। इस बांडी नदी पर पाली में हेमावास बांध बना हुआ है। पाली शहर जो है वो इसी नदी के किनारे बसा है। सुकड़ी नदी पर झालोर में बाकली बांध बना हुआ है। लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी है जवाई नदी। इस जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली में जवाई बांध बना हुआ है, जो मारवाड़ का क्या कहलाता है? अमृत सरोवर। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? तो जवाई नदी को। जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और इस बांध की नींव 13 मई 1946 को जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने रखी। इस बांध का निर्माण अंग्रेज इंजीनियर था एडरसन और फर्ग्यूसन की देखरेख में हुआ है। तो आज अपन ने क्या देखा है? लूणी नदी। कल अपन देखेंगे लूणी नदी की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।